हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यानी अगर इस कॉपी को मैं ले लेता हूँ, अगर ये कॉपी मेटल की बनी हुई है, ठीक है, अगर ये मेटल की बनी हुई कॉपी है तो इस मेटल के अंदर मेरा हाथ जो है ये अगर मेटल का है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर किसी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसके लिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, इनसाइड द कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी किसी कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर में जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं लैंग्वेज में सामने क्लियर लिखा हुआ है कि व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड EQ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस एट AB फेस while equal positive charge is induced CD phase, by result of which equal and opposite electric field E0 is induced inside the electric conductor, so resultant electric field will be zero। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मेटल का ये टुकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। ड्यू टू इंडक्शन, विद्युत प्रेरण के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन, विद्युत प्रेरण के कारण इस पोर्शन पर मेरा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इस पोर्शन पर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इधर क्या आ जाएगा, चूंकि कंडक्टर है, जैसे तांबा, लोहा, ये सब चीज में क्या होगा कि सारा फ्री इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आ जाएगा, सारा फ्री इलेक्ट्रॉन। और चूंकि प्लस की ओर अट्रैक्टिव और माइनस की ओर को क्या जाएगा, उतना ही प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत रहेगा, जितना यहाँ चार्ज रहेगा, उतना ही माइनस चार्ज इधर आएगा, उतना ही प्लस चार्ज आएगा। अब देखिए, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर हो गई। अब चूंकि पॉजिटिव इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इधर है, अब जो इसके अंदर यानी तांबे की गुटका के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी। देखिए, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल एंड अपोजिट दिशा में है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। समझ में आया, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। यही मैं यहाँ पर इसको फिगर में दिखाया। क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इधर प्लस था, माइनस था, सारा माइनस इधर आ गया, सारा प्लस इधर आ गया। रिजल्टेंट क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर और विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, मैं यहाँ पे नोट लिखा हूं, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नोट देखिए, यहाँ एक नोट लिखा हूं, नोट, नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द चार्ज कंडक्टर जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑन चार्ज इज इक्विपोटेंशियल। कहने का मतलब है कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो अंदर में विद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, नो एनी स्टैटिक चार्ज इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। देखिए, जो मैं फिगर समझाया भाई, इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि हमें प्रूफ करना है नो एनी स्टैटिक चार्ज इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, यानी किसी भी
चार्ज कंडक्टर के अंदर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो चार्ज कंडक्टर हो गया। दिखाना है कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा, 0। क्या मुझे दिखाना है, इसके अंदर चार्ज 0 होगा, Q का मान, यानी इसके अंदर में Q इक्वल टू 0 मैं प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है ना। चार्ज 0 कैसे होगा, चूंकि गॉसेस थ्योरम से देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, तो किसी भी बंद तल से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी एस बराबर कितना होता है, जो उसके अंदर चार्ज होता है उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब इसी फील्ड को देखिए, मैं इसी के अंदर दिखाना चाहता हूँ आपको। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई का मान कितना है, 0 है ना। चूंकि यहाँ पर मैं दिखाया ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, क्योंकि जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ ई 0 होगा। तो फ्रॉम यहाँ से देखिए फाई का मान कितना हो जाएगा, ई 0 होगा, तो इक्वल टू 0 बटा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट गुना 0, यानी क्यू का मान क्या हो गया, 0। देखिए यहां से समझिए, गॉसेस थ्योरम से कहां से निकाले, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम, बाय गॉसेस थ्योरम। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बंद तल के अंदर कुल कितने फ्लक्स निकलते हैं, तो उसके अंदर जितना चार्ज होता है उसका एप्सिलॉन नॉट। चूंकि अभी हम पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसमें इस फिगर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यानी फाई इक्वल टू 0 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए क्यू बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, यानी इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा, यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर कुल आवेश 0 होता है। नेक्स्ट आइए, यहां पर देखिए क्लियर यहां पर दिखाया गया है, समझ में आया ना, क्या दिखाया गया है। देखिए देखिए सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ये प्लस ई 0 लिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बराबर डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए क्यू बराबर 0 हो जाएगा, यानी किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। इतना याद रखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। जरा इसका मीनिंग समझिए, कोई भी चालक, इसके अंदर अगर चालक है, ये एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए एक चार्ज बॉडी, तो हमेशा इसका कहना है कि दिखाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वह हमेशा उसके सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, लंबवत होगा, मुझे दिखाना है। मैं इसको दिखाने के लिए मैं एक टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले रहा हूं, चलिए ठीक है, मैं एक टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ले रहा हूं, देखिए ना ये। अब मान लीजिए कि इस जगह पर मैं गोल भी दिखा सकता था, ठीक है, मैं गोल भी दिखा सकता था, टेढ़ा मेढ़ा जानबूझ के समझाने के लिए। अगर गोल कहोगे तो हम गोल भी ले लेंगे, चलो गोल ही तुमको दिखाता हूं। मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि इधर है, कितना डिग्री पर, थीटा डिग्री पर। अगर यहां लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों फिगर्स में दिखा देता हूं, यानी लाइन ऑफ फोर्स, बल रेखा कैसे निकल रही है, इस दिशा में, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा वही ना बताता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि, क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाए कि परपेंडिकुलर होता है, लेकिन पहले हम दिखाते हैं कि मान लिया, पहले हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, समझ में आया ना। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, हमेशा याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये दो भाग में टूटेगा, चूंकि यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, एक निकलेगा टेंजेंट इस दिशा में, थीटा की दिशा में कितना होगा, ई कॉस थीटा, और दूसरा टूटेगा इधर,
क्या मान होगा, ई साइन थीटा। टेढ़ा फिगर में देखिए टेंजेंट निकलेगा इस दिशा में, क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और दूसरी तरफ टूटता है ई साइन थीटा। दोनों फिगर से मैं समझा दे रहा हूँ, दो फिगर से। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखिए इस हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युत, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इसमें चार्ज क्या होता है, स्थिर रहता है, स्टैटिक रहता है, रुका हुआ रहता है। इसीलिए जब रुका हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की दिशा में लाइन ऑफ फोर्स जाना चाहिए, यानी चार्ज का मूवमेंट इस दिशा में होना चाहिए। क्योंकि ये ई दो भाग में टूट गया, एक वेक्टर तो इधर होगा, तो ये क्या होना चाहिए, सरफेस पर टेंजेंट होना चाहिए, यानी अपने सतह पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में चार्ज को मूव करना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज आवेश गति नहीं करता है। देखिए यहाँ क्लियर लिख दिया है, there will be two rectangular perpendicularly, e cos theta will be along to the tangent surface, but we know electric static, in electrostatics there is no move of charge on conductor, यानी आवेश गति नहीं करता है। यानी जब गति नहीं करेगा तो इसका मतलब हो गया कि e cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। e cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया, ई कॉस थीटा बराबर जीरो। अब ई कॉस थीटा तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा नीचे, जीरो बाई ई यानी जीरो। अब जीरो किसका मान होता है, कॉस 90 का। कॉस कॉस कट गया, थीटा का मान कितना आ गया, 90। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए जो ये थीटा बनाया कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसा होता है, इस दिशा में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं होगा, किधर होगा, हमेशा सीधा होगा। अगर यहाँ लेंगे तो किधर होगा, इधर होगा, यहाँ लेंगे तो यानी अपने तल पर हमेशा 90 डिग्री पर होगा। देखिए हमने प्रूफ क्या किया, अगर इधर होता तो दो भाग में टूटा ई कॉस थीटा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज मूव नहीं करता, अपने सतह पर गति नहीं करता है, मूवमेंट नहीं करता है, इसलिए मूवमेंट नहीं करेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कॉस थीटा बराबर जीरो, जीरो यानी कॉस 90, यानी थीटा का मान 90। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सरफेस पर हमेशा किधर होता है, 90 डिग्री पर, यानी ये इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आया, यही चीज को मैं यहाँ पे प्रूव किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ये चार्ज इज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जब हम किसी भी मेटल का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, तो चार्ज, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चार्ज इज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी इसको जब हम लोग चार्ज करते हैं तो चार्ज का जो टुकड़ा होता है, जो आवेश होता है, वह हमेशा कहाँ आता है, उसके बाहरी सरफेस पर। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या किए, एक रस्सी से जो धागे का बना होता है वो बैड कंडक्टर होता है, हम एक मेटल का, तांबा का, एक कॉपर का एक टुकड़ा को लटका दिए और इसको चार्ज दिए। क्या दिए, चार्ज। चलिए हम चार्ज इसको दिए। यहां भी देखो, जब किसी कंडक्टर को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी हम समझाए थे कि रखे थे, तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो ये भी तो आवेशित हुआ ना, माइनस इधर प्लस इधर, ये भी चार्ज हुआ। वही फिगर यहाँ है कि हम धागा से लटका के इसको आवेश दिए, क्या चीज से, बैटरी से दिए चाहे तार के थ्रू दिए। अब क्या हुआ कि ये आवेशित हो गया, चूंकि ये धागा क्या चीज का बना हुआ है, कपास का, कॉटन का बना हुआ है, जो बैड कंडक्टर है, इसलिए चार्ज कहीं जाएगा नहीं, ये जमीन से ऊपर है, लटका हुआ है, ये मेटल क्या है, लटका हुआ है। तो ये आवेश जो हम इसको दिए, चार्ज जो दिए, ये चार्ज कहीं जाएगा नहीं, इसी में रहेगा। अब इसी में जब चार्ज रहेगा तो क्या होगा, देखिए जब इसमें चार्ज रहेगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ाया कि जब कोई चार्ज कंडक्टर होता है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। अभी पढ़ाया ना कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। जब ध्यान से सुनिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो गॉसेस ने क्या कहा था, गॉसेस ने कहा था कि सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जब ई जीरो होगा तो क्यू का मान भी क्या हो जाएगा,
Q बराबर 0, यानी अंदर में कोई आवेश नहीं है। Q बराबर 0। जरा समझिए, जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर में चार्ज क्या है? 0, कोई चार्ज नहीं है गॉस के नियम के अनुसार। अब बताइए कि जो चार्ज हम इसको दिए थे तब कहाँ गया? अगर अंदर में नहीं है तो इसका मतलब कहाँ है? वह उसके बाहरी सरफेस पर है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और गॉसेस के थ्योरम से जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो अंदर में चार्ज क्या है? 0 है। तो जो चार्ज हम दिए हैं, चूंकि धागा से लटका हुआ है, इसलिए वह जमीन के अंदर भी नहीं जा सकता है। तो कहाँ गया? वह उस कंडक्टर के बाहरी सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इसीलिए देखिए Q इक्वल टू 0, चूंकि ये चार्ज डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, इसलिए वह चार्ज क्या हो जाता है? उसके बाहरी, यही इसलिए मैं यहाँ क्लियर किया हूँ, देर इज नो चार्ज इन साइड द कंडक्टर, सो गिवन चार्ज, जो उसको चार्ज दिया गया है ऑन कंडक्टर इज ऑन इट्स आउटर सरफेस, वह उसके बाहरी तल पर रहता है। नेक्स्ट स्पेशल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इंटायर कंडक्टर। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इंटायर कंडक्टर, यानी किसी भी, कहीं पर भी हम कोई भी, मान लीजिए कि हम एक कंडक्टर लिए, इसके सभी बिंदु पर पोटेंशियल, पोटेंशियल माने भी, हमको प्रूफ करना है कि कांस्टेंट होता है। भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यही मुझे दिखाना है। चलिए, वी नो, हम लोग जानते हैं, पढ़ाए थे ना कि E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो dV बराबर क्या हो जाएगा? E गुना dr, E गुना dr है, ये वाला माइनस। चलिए, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है dV बराबर माइनस E गुना dr, ये हम लोग जानते हैं। और अभी पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अभी पढ़ाए ना, हम सब जगह पढ़ाएं, यहाँ पढ़ाएं, यहाँ समझाएं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो बताइए, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, धातु के अंदर क्या हो जाएगा? यानी E बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो dV बराबर क्या हो जाएगा? 0। dV मतलब क्या होता है? dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। D माने डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, dV डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल का मतलब हो गया कि दो बिंदुओं पर विभव, यानी अगर यहाँ पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, तो dV हम लोग क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1 को हम लोग dV कहते हैं। तो V2 माइनस dV बराबर क्या हो गया? 0। यानी V2 माइनस V1 बराबर क्या हो गया? बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि V1 बराबर V2। इसका मतलब हुआ क्योंकि हर बिंदु पर पोटेंशियल क्या समान है, तब ना डिफरेंस 0 होता है। डिफ्रेंसिएशन में हम पढ़ा चुके हैं, जिस डिफ्रेंसिएशन का 0 होगा उसका, इसका मतलब क्या हो गया कि V क्या है? कांस्टेंट है। जिसका किसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का, यानी V कांस्टेंट है, यानी नियत, यानी इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल समान है। वो चीज क्लियर लिख दिया है। dV बराबर 0। तो dV किसका 0 होता है? इसका मतलब हो गया कि V जो है कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? मैं नोट में क्लियर लिख दिया हूँ, ऑल चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल पॉइंट, सो द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इसका मतलब है कि सभी पॉइंट पर विभव समान होगा। इसीलिए जब हम लोग किसी मेटल पे जब हम लोग चार्ज देते हैं, Q देते हैं, तो सभी जगह उसके बाहरी सरफेस पर, क्योंकि अंदर में तो चार्ज नहीं जाता है, उसके बाहरी तल पर सभी जगह आवेश समान रूप से फैल जाता है। बाहरी तल पर, अंदर में नहीं, उसके आउटर सरफेस पर, क्योंकि सभी जगह पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर ज्यादा कम होता तब तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सभी जगह कांस्टेंट होता है, इसलिए समान रूप से बट जाता है। लास्ट टॉपिक देखिए, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व।
आवेश घनत्व। आवेश घनत्व बराबर सबको मालूम है कि चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया। अब यहाँ पर देखिए कि मैं बिल्कुल गोल नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप का एक आकृति ले रहा हूँ। ये इसमें अगर मैं जब इसको चार्ज दूंगा तो सभी जगह भी तुमको पढ़ाएं कि सभी जगह पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है। इसलिए जब किसी भी बॉडी में हम लोग चार्ज देंगे तो सभी जगह चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सभी जगह चार्ज समान रूप से वितरित होंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम चार्ज निकालते हैं इस जगह पर, तो यहाँ सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, यानी यहाँ पे साई क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। अगर हम ए पॉइंट लेते हैं तो, और यहाँ लेते हैं बी पॉइंट, तो यहाँ साई कितना होगा, क्यू बाई एरिया। एरिया कितना है, ए बी, और यहाँ क्या लेगा, ए। तो देखिए यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और यहाँ क्षेत्रफल क्या है, चूंकि साई बराबर क्यू बाई, जिसका एरिया कम होगा उसका साई क्या होगा, उसका साई ज़्यादा होगा, होगा ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया सरफेस एरिया कम है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा। यही कारण है कि मेरे पेन को देखिए, अगर इस पेन अगर तांबा का बना होता, कॉपर का बना होता, और इस पर जब हम कॉपर पे जब चार्ज देते हैं तो यहाँ का सरफेस डेंसिटी ज़्यादा होता, ये कम होता, सॉरी, चूँकि एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा, ए ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए नुकीला जगह, यहाँ पर क्यू बाई ए ज़्यादा होता क्योंकि एरिया कम है। आवे चार्ज तो सब जगह इक्वल ही रहता, लेकिन यहाँ सरफेस एरिया कम है, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होती। परिणाम क्या होता कि जब इसको हम चार्ज देते जाते तो जहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज स्प्रे होने लगता है, जिस घटना को हम लोगों ने क्या बताया था, कोरोनर डिस्चार्जिंग। इसलिए साई1 यहाँ का सरफेस डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी यहाँ से ज़्यादा होता